हिंदू धर्म में पुरुष नागा साधुओं की तरह महिला नाग साधु भी होती है। साधु संतों की ये बिरादरी बहुत ही कठिन तप करती है और इनका जीवन बेहद रहस्यमय होता है। आइए जानते हैं कि महिला नागा साधु के जीवन से जुड़े अहम पहलू। तन पर राख, रुद्राक्ष की माला, लंबी लंबी जटाएं रखकर रहस्यमय नजर आने वाले नागा साधु की दुनिया भी उनकी तरह रहस्यमय होती है। हालांकि कम ही लोग ये जानते हैं कि पुरुष महिला नागा साधु की तरह महिला नागा साधु भी होती है। पुरुष नागा साधु हमेशा निर्वस्त्र रहते हैं। ये अपने शरीर व केवल धूनी पर राख लपेटे हुए होते हैं और माथे पर तिलक, हाथ और गले में ढेर सारी मालाएं धारण करते हैं। चाहे कितनी भी ठंड हो, ये नागा साधु कभी कपड़े नहीं पहनते। अब ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल आना आम बात है कि क्या महिला नागा साधु भी पुरुष नागा साधुओं की तरह निर्वस्त्र रहती हैं? ये अपने शरीर पर केवल धूनी की राख लपेटे रहती हैं और माथे पर तिलक, हाथ और गले में ढेर सारी मालाएं धारण किए रहती है। चाहे कितनी भी ठंड हो, ये नागा साधु कभी कपड़े नहीं पहनते। अब ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल आना आम बात है कि क्या महिला नागा साधु भी पुरुष नागा साधुओं की तरह निर्वस्त्र रहती है? साधु संतों की नागा साधुओं वाली बिरादरी अन्य साधुओं से बेहद अलग होती है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया भी बहुत कठिन होती है और ये आम दुनिया से दूर रहकर जंगल पहाड़ों पर रहकर तपस्या में ही लीन रहते हैं। ये नागा साधु खास मौके पर ही दुनिया के सामने आते हैं। उस पर महिलाएं नागा साधु की बात की जाए तो वे भी कम नजर आती हैं। महिलाएं नागा साधु बनने की प्रक्रिया भी बेहद कठिन होती है, साथ ही उनका जीवन भी बहुत मुश्किल होता है। महिला नागा साधु बिना सिला हुआ गेहुआ रंग का केवल एक वस्त्र धारण करती है। इसके अलावा महिला नागा साधु पुरुष नागा साधु की तरह धूनी की राख, मालाएं, तिलक धारण करती है, साथ ही लंबी लंबी जटाएं रखती है। महिला नागा साधुओं को कई साल तक कठिन तप करना पड़ता है, खुद को ईश्वर के चरणों में समाप्त करना पड़ता है। इसके बाद गुरु अपनी साधना तप देखकर उन्हें नागा साधु का दर्जा देते हैं। इससे पहले इन महिलाओं को खुद अपना पिंडदान करना पड़ता है और अपना सिर मुंडवाना पड़ता है। वे हमेशा घने जंगलों, पहाड़ों और गुफाओं में रहकर भगवान की भक्ति करती है। वे केवल माघ मेले, कुंभ, महाकुंभ आदि के दौरान ही पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए बाहर आती है और फिर जल्द ही अपनी दुनिया में वापस लौट जाती है।